नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में। जी हाँ, आपातकाल। आपातकाल होता क्यों है, यानी कब लगाया जाता है। आपातकाल दो रीज़न से माना जाता है, एक तो बाह्य आक्रमण और एक आंतरिक अशांति। यानी जब बाहर से आक्रमण होंगे तो आपातकाल लगता है, और यानी कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरा माना जाता है जब आंतरिक अशांति आए, यानी एक तरह से अंदर देश में ही कोई गृह युद्ध चल रहा हो, उस समय आपातकाल लगता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कितने तरह के आपातकाल होते हैं। भारत में 3 तरह के आपातकाल होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, ये हमें आर्टिकल 352 में दी गई है। इसका कारण बताया गया है युद्ध, भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और पूरे देश या किसी हिस्से में लागू करना। यानी राष्ट्रीय आपातकाल पूरे हिस्से में या एक निश्चित एरिया में लागू किया जाता है। वैसे तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में ही लागू किया जाता है। अब आता है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल क्या होता है? राज्य आपातकाल एक राज्य में लगाया जाता है, और राज्य आपातकाल हमें संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। जब राज्य सरकार सही से काम ना करे, राष्ट्रपति राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो जाता है और वहाँ पर राज्य आपातकाल लग जाता है। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल देश में आर्थिक समस्या से संबंधित है। जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। जी हाँ, देश में आर्थिक समस्या से संबंधित वित्तीय आपातकाल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वित्तीय आपातकाल के बाद राष्ट्रपति घोषणा करता है, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह जरूरी है, संसद में 1 महीने या 6 महीने के अंदर ही मंजूरी लेनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है आपातकाल के समय। विशेषकर राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है और राज्यों की शक्ति कम हो जाती है। कुछ मौलिक अधिकार रुक जाते हैं। इसी के साथ जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राज्यपाल रिपोर्ट देता है। उसी के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य सरकार हट जाती है, संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति खराब होने पर लगता है तीसरा आपातकाल, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम हो सकती है वित्तीय आपातकाल के समय, और खर्चों पर कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा आपातकाल। पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्य आपातकाल, और फिर हमने लास्ट में पढ़ा वित्तीय आपातकाल। ये तीनों ही हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और इकोनॉमी से संबंधित इमरजेंसी। आज के टॉपिक में हमने पढ़े तीनों आपातकाल। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।